हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्लास 12 यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं एंड ये सभी स्किल सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है। सो लेट अस स्टार्ट। आप सभी को पता है आपके सैंपल पेपर्स आ गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही क्वेश्चन अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर टू टाइप के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड देन सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क के क्वेश्चन है, मींस एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, मींस जहां पर आपको सिर्फ सिंगल वर्ड में आंसर देना होता है। एंड सब्जेक्टिव कौन से हैं? जो 2 मार्क्स के होते हैं एंड वो डिस्क्रिप्टिव आंसर वहां पर आपको लिखना है। ठीक है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए आपको 2 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा एंड उसमें आपको उसी के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वन शॉट वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप ये क्वेश्चन आंसर वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, गिवन कम्युनिकेशन स्टाइल्स में से ऐसा कौन सा स्टाइल है जो फोकस करता है कम्युनिकेटर की फीलिंग्स एंड इमोशंस पर। मींस जो ध्यान रखता है कि जो कम्युनिकेट कर रहा है उसकी फीलिंग्स एंड इमोशंस हर्ट ना हो एंड उनको ध्यान में रखा जाए। ऐसा होता है असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल। द राइट आंसर इज सी, असर्टिव। एंड यहाँ पर आप असर्टिव और एग्रेसिव के बीच कंफ्यूज नहीं होंगे, दे आर कंप्लीटली अपोजिट। असर्टिव इज द बेस्ट कम्युनिकेशन स्टाइल। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है गिवन ऑप्शंस में से कौन सी स्टेज नहीं है एक्टिव लिसनिंग के लिए। हमें पता है कि अगर हमें एक्टिवली सुनना है तो हमें इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली रिसीव करना होगा, उसे प्रॉपरली समझना होगा एंड उसे प्रॉपरली इवेल्युएट एनालाइज भी करना होगा। इसका मतलब है कि अगर हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो एक्टिव लिसनिंग का पार्ट नहीं है। इसका मतलब है द राइट ऑप्शन इज सी, नॉन रिस्पॉन्डिंग। मीन्स नॉन रिस्पॉन्डिंग एक्टिव लिसनिंग का स्टेज नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बताना है कोई भी स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सी कम्युनिकेशन में एंगेज रहता है। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, तो यहाँ पर आपको एज स्टूडेंट बताना है। स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट है वो ज्यादातर राइटिंग में इन्वॉल्व रहता है, अपने नोट्स बनाना, क्वेश्चन आंसर्स लिखना, एग्जाम में आपको आंसर्स लिखने हैं। मीन्स आप मोस्ट ऑफ द टाइम राइटिंग में इन्वॉल्व है। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है गिवन सेंटेंसेस में से पैसिव वॉइस में कौन सा है। देखिए पैसिव वॉइस में आपको पहले सारे यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ लेने हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा है पैसिव वॉइस में। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी। बी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्लॉक सब्जेक्ट है बट उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट एक्शन करता है, बट अगर हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट पर एक्शन होता है एंड यहाँ पर क्लॉक पर एक्शन हो रहा है, क्लॉक को रिपेयर किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे क्वेश्चंस को आंसर करता है, व्हाट, व्हाई, टू हुम, विच। देखिए व्हाट, व्हाई, विच ये आंसर करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें बताता है टू हुम। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टू हुम, दैट इज सी ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी ऐसा मैसेज जब हमें बेस्ट कन्वे करना है, बेस्ट वे में कन्वे करना है, तो उसको कौन से वे में कन्वे करेंगे? एक्यूरेट, क्लियर, कंसाइज या ऑल ऑफ द अबव। हमें पता है कि बेस्ट वे कौन सा है, जब हमारा मैसेज एक्यूरेट भी हो, क्लियर भी हो एंड कंसाइज भी हो। इसका मतलब है राइट ऑप्शन है फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बताना है बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल होता है कम्युनिकेशन में एंड साथ ही हमें एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करने हैं किस तरह से बॉडी लैंग्वेज हमारे वर्बल मैसेजेस को कॉम्प्लीमेंट कर सकती है और हमारे वर्बल मैसेजेस को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकती है। यहाँ पर सबसे पहले हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताएंगे। बॉडी लैंग्वेज होती क्या है? हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर ये सब मिलकर बॉडी लैंग्वेज बनाते हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कम्युनिकेशन में। किस लिए इंपॉर्टेंट है? ताकि हम सामने वाले को एक्टिवली सुन पाए एंड उसकी बात को समझ पाए।
सो यहाँ पर हम सबसे पहले बता रहे हैं एग्जाम्पल किस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं वर्बल मैसेजेस को बाय बॉडी लैंग्वेज। सो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है, अगर हम सामने वाले को सुन रहे हैं तो हमें स्माइल करना है, हमें बिल्कुल सीधे होकर बैठना है सो दैट सामने वाला कंफर्टेबल हो एंड ज्यादा बात कर पाए, अपने मैसेजेस अपनी इंफॉर्मेशन को खुलकर हमसे शेयर कर पाए। बट यहाँ पर कंट्राडिक्ट क्या होगा, मीन्स अपोजिट क्या होगा, अगर हम किसी को सुन रहे हैं बट हम उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे हैं एंड हम इधर उधर देख रहे हैं, तो इससे सामने वाले को लगेगा कि ये मेरे से बात नहीं करना चाहते हैं, तो वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे एंड वो आपसे कम बात करना चाहेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है हमारे फ्रेंड का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत रेप्यूटेड कंपनी के साथ। सो हमें अपने फ्रेंड को सजेस्ट करना है कि वो इंटरव्यू से पहले क्या करे एंड इंटरव्यू के बाद क्या करे, हमें हर एक पॉइंट के लिए 4 पॉइंट्स देने हैं। सो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो हम शॉर्ट पॉइंट्स लिखेंगे। सो सबसे पहले हम बताएंगे इंटरव्यू के पहले क्या करना चाहिए। सो आपको इंटरव्यू के पहले गुड स्लीप लेनी है, उससे बिल्कुल पहली वाली रात को, एंड आपको अच्छी रिसर्च करनी है इंटरव्यू के बारे में, एंड आपको पता होना चाहिए आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उन सभी की लिस्ट बनाएं सो दैट जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप प्रॉपरली अपनी स्ट्रेंथ्स को इलेबोरेट कर पाए। देन टर्न ऑफ योर सेल फोन, आपको अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देना है सो दैट वो आपको इंटरव्यू में डिस्टर्ब ना करे। देन आपको इंटरव्यू के बाद क्या करना है, इंटरव्यू के बाद आपको सबसे पहले डिसाइड करने देना है इंटरव्यूअर को कि इंटरव्यू कब ओवर हुआ है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप बीच में ही इंटरप्ट कर दे कि क्या सर इंटरव्यू ओवर हो गया, क्या मैं चला जाऊं। इंटरव्यूअर को बताने दीजिए कि कब इंटरव्यू ओवर हो रहा है। देन आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं कि आप उनसे कब दोबारा मिल सकते हैं, या फिर आपको जो भी रिजल्ट है वो कब पता चलेगा, अगर वो आपको पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। ओके, सो इसके बाद आपको जब आप वहां से जा रहे हैं तो आपको थैंक यू भी बोलना है इंटरव्यूअर को। एंड आपको इंटरव्यू करने के बाद, मीन्स जब आपका इंटरव्यू ओवर हो चुका है उसके बाद आपको हर चीज की लिस्ट बनानी है कि कहाँ पर आपने अच्छा किया एंड कहाँ पर आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको पैराग्राफ पर नोट लिखना है। सो ये पैराग्राफ पर नोट आप प्रॉपरली लिखेंगे। इसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि पैराग्राफ क्या होता है एंड उसे कैसे लिखा जाता है, एंड फिर हम एग्जांपल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया है यहाँ पर पैराग्राफ क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। बट सिर्फ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस तक लिमिटेड नहीं होता, जब हम कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वहां पर एक कॉमन आइडिया होता है। मींस जितने भी सेंटेंसेस एक पैराग्राफ में होंगे वो सभी एक कॉमन आइडिया, एक कॉमन टॉपिक पर बेस्ड होंगे। एंड अगर हमें डिफरेंट आइडिया लिखना है तो हम न्यू पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे। यहाँ पर हम बताएंगे, जैसे कि सपोज करिए आप अपनी कंपनी पर पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो वहां पर सबसे पहले आप कुछ बेसिक डिटेल्स मेंशन करेंगे, जैसे कि नेम, लोकेशन, टाइप, मींस ये बेसिक डिटेल्स हैं। सो ये कॉमन आइडिया है। एंड देन सपोज आपको बताना है कि वहां पर कौन कौन से जॉब रोल्स अवेलेबल हैं, सो ये डिफरेंट टॉपिक है। सो इसके लिए आप नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है एक्रोनिम रिस्पेक्ट जो हम यूज करते हैं एक्टिव लिसनिंग इंश्योर करने के लिए, इसमें पी का क्या यूज है। मींस पी स्टैंड्स फॉर, सो इसको बताने के लिए सबसे पहले हम बताएंगे पी स्टैंड्स फॉर पेइंग अटेंशन एंड फोकस ऑन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। मींस हमें अटेंटिवली सामने वाले को सुनना है, फोकस देना है कि वो क्या कह रहा है एंड जो भी वो कह रहे हैं उस पर फोकस करना है। क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे। हम बताएंगे किस तरह से पेइंग अटेंशन मींस अगर हम सामने वाले पर अटेंशन पे कर रहे हैं तो वो डिवाइड नहीं होनी चाहिए, अनडिवाइडेड रहनी चाहिए। मींस ऐसा नहीं है कि हम सामने वाले को सुन तो रहे हैं बट हमारे हाथ में मोबाइल है, हम मोबाइल भी चला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी अटेंशन सिर्फ स्पीकर पर फोकस्ड रखनी है एंड जिसके भी साथ आप बात कर रहे हैं आपको उन पर प्रॉपरली उनकी बात पर फोकस करना है, अटेंशन पे करनी है, ताकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन पाए। ओके,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है, आप जब एक वर्कशॉप या मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो आप एक एक्टिव लिसनर कैसे बन सकते हैं। इसके लिए आप कुछ स्टेप्स लिखेंगे। सबसे पहले आपको जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो रिमूव करनी है। देन यू हैव टू मेंटेन आई कांटेक्ट, जो भी स्पीकर है आप उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन रखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। देन आपको अपनी गेस्चर से शो करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो करना है कि आप इंटरेस्टेड हैं उस कम्युनिकेशन में एंड आप अटेंटिवली सुन रहे हैं स्पीकर को। देन आपको अटेंशन पे करनी है, फोकस करना है कि स्पीकर क्या कह रहा है। एंड देन यू हैव टू एम्पथाइज एंड फील द इमोशंस ऑफ द स्पीकर, मीन्स इमोशंस क्या है स्पीकर के बोलने के वक्त, आपको उन पर भी फोकस करना है, उनके साथ एम्पथाइज करना है। देन अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप उसके लिए क्वेश्चंस पूछे सो दैट आपके डाउट्स क्लियर हो पाए। एंड यू हैव टू ट्यून योरसेल्फ टू द टाइमिंग ऑफ द स्पीकर, मीन्स जो भी स्पीकर बोल रहा है आपको उसको प्रॉपरली सुनना है। एंड जब आपकी टाइमिंग आए आप सिर्फ तभी बोले, उनको बीच में इंटरप्ट ना करें, इसको कहते हैं ट्यून करना। मीन्स जो भी टाइमिंग है स्पीकर की आप उसके साथ अपने आप को ट्यून करें। ओके, That was all for today. All-in-one book and sample paper book का link description में given है for class 12 information technology IT code 802 CBSE board exam. So students, आज के वीडियो में हमने क्लास 12 कम्युनिकेशन स्किल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखे एंड आने वाले वीडियोस में हम बाकी क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे. So that was all for today. We'll meet you soon in the next video. Till then, bye bye.